ये कहानी किसी जंग की नहीं है, ये कहानी है एक शहर की आखिरी चीखों की। साल 1398 ईस्वी, सर्दियों की ठंडी रात। दिल्ली सो नहीं रही थी, दिल्ली डर रही थी, क्योंकि पूरब से मौत चलकर आ रही थी। उसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर इंसान नहीं, चलता हुआ कत्ल। तैमूर राजा नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जिसके पीछे शहर नहीं बसते थे, कब्रें बनती थी। वो लंगड़ा था, लेकिन उसकी तलवार सीधी दिल में उतरती थी। जहां तैमूर जाता वहां लाशें गिनती नहीं थी, ढेर लगते थे। दिल्ली उस रात कैसी थी? दिल्ली पर नाम का सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। असल में फौज बिखरी हुई, सरदार एक दूसरे के दुश्मन, जनता भूखी, शहर अंदर से मर चुका था। दिल्ली मजबूत दीवारों वाला शहर था, लेकिन हिम्मत की दीवारें टूट चुकी थी। तैमूर के पास हजारों भारतीय कैदी थे। उसने सोचा, अगर ये जिंदा रहे तो मेरी पीठ में छुरा घोंपेंगे। और फिर उसने वो हुक्म दिया जिसे पढ़कर इतिहासकारों के हाथ कांप जाते थे। एक ही दिन में लाख से ज्यादा इंसान जमीन पर गिर पड़े। खून इतना बहा कि मिट्टी काली हो गई और तैमूर शांत खड़ा ये सब देखता रहा। साल 17 दिसंबर 1398, दिल्ली की सेना हाथियों के साथ मैदान में उतरी। उन्हें लगा हाथी जीत दिलाएंगे, लेकिन तैमूर डर को हथियार बनाना चाहता था। उसने ऊंटों पर जलती हुई लकड़ियां बांधी और उन्हें हाथियों की ओर छोड़ दिया। हाथी आग से पागल हो गए, वो भागे और अपनी ही फौज को पैरों तले कुचल दिया। दिल्ली की सेना लड़ी नहीं, रौंदी गई। जैसे ही तैमूर की फौज दिल्ली में घुसी, घरों के दरवाजे तोड़े गए, बच्चे छीने गए और औरतें रोती रही। बूढ़े तलवारों के नीचे गिरे। 3 दिन तक दिल्ली में सूरज नहीं उगा, सिर्फ धुआं, आग और चीखें। इतिहास लिखता है, दिल्ली में लाशों के इतने ढेर लगे कि हवा सड़ने लगी। खोपड़ियों के मीनार। तैमूर सिर्फ मारता नहीं था, वो डर की निशानी छोड़ता था। उसने दिल्ली में इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनवाए, ताकि आने वाले नस्लें सिर्फ नाम सुनकर ही कांप जाए। लूट और अपमान, दिल्ली का सोना, दिल्ली का खून, दिल्ली की कला, सब समरकंद ले जाया गया। हजारों कारीगर जंजीरों में बांधकर रेगिस्तान पार कराए गए। दिल्ली पीछे रह गई, नंगी, खामोश और टूटी हुई। तैमूर की दिल्ली फतह किसी सल्तनत की शुरुआत नहीं थी, ये था इतिहास का सबसे काला अध्याय। दिल्ली फिर बसी, लेकिन उस रात की चीखें कभी नहीं मरी। और आज भी जब दिल्ली की जमीन खोदी जाती है तो कभी कभी हड्डियां निकल कर आती है। जैसे इतिहास अब भी फुसफुसाता हो, मुझे मत भूलना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।